For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और सीन की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक लड़की स्ट्रेच करती है और बोलती है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, सी हो, और आज वैलेंटाइंस डे है, कुछ बचा नहीं है ना, और लड़की का नाम हेयॉन है। और तभी उसी लड़की बोलती है कि सिर्फ मैं और तुम ही है यहाँ पर, तुम किसे ढूंढ रही हो अभी भी? तब वो बोलती है हेयॉन हाँ। और फिर इसकी जो दोस्त है यानी कोवर्कर, वो बोलती है कि उसका हर बार का है सीहो का, वो हमेशा जब भी काम आता है तो बोलती है बीमार है और भाग जाती है, ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता वो कहीं खेल रही हो। तब हेयॉन बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और तब वो बोलती है लड़की तुम्हें कहीं जाना था ना? तब वो बोलती है हाँ जाना तो है। और तब दूसरी लड़की बोलती है अच्छा, तो तुम उसी से मिलने जा रही हो ना, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है? तब वो बोलती है नहीं, जेयॉन तो बुसान में है अभी। तब वो बोलती क्या, तुम्हारा सारा समय तो मेरे साथ ही चल जाता है, तुम दोनों कपल हो भी कि नहीं? तुम लोग दोनों स्पेंड करते हो कि नहीं टाइम साथ में? तब वो बोलती है कि उसने कहा था कि ये सीज़न ख़त्म हो जाए तो सब ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग शायद से साथ में समय बिता पाएंगे। तब वो बोलती है लेकिन पिछली बार भी तो तुमने यही कहा था। और वो बोलती है अच्छा ठीक है जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। और वो निकलते हुए से मैसेज करती है कि बुसान कैसा है, पर वो जवाब नहीं देता है। वो लोग एक आर्ट हॉल के पास आ गई है। आज जिसका कॉन्सर्ट है वो हेयॉन की दोस्त है, और वो सोचती है अगर इसे पता चला कि मैं अकेले आई हूँ तो ये गुस्सा करेगी, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ, सिचुएशन तो यही है। वो जो लड़का है वो समझता है कि जो हम लोग टाइम बिताते साथ में वो बेफिजूली है, और अपनी निजी ज़िंदगी में ज़्यादा ध्यान देना चाहता है करियर में। आज हमें 1.5 साल हो गए हैं, और मैं जब भी सोचती हूँ तो बहुत ही बेकार लगता है, ऐसे लड़के के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। जितना बड़ा एक्सपेक्टेशन करो उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता ही है। और तब वो सोचती कि नहीं, मैं अक्सर करके बाहर आती नहीं हूँ, मुझे पॉजिटिव होकर देखना चाहिए इस सब चीज़ों को। और तभी इसकी नज़र जाती है और वो सोचती है कि ये जेयॉल यहाँ पर बैठता था ना, यानी उसका बॉयफ्रेंड, क्या मैं गलत देख रही हूँ? तो क्या हुआ, मैं भी बैठ जाती हूँ। ये लड़का भी अकेला ही लग रहा है, मैं चुपचाप बैठूंगी और शो देख कर निकल जाऊंगी। तब वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है जिनहान यूंग। और जिनहान बोलता है बहुत समय बाद मिली जेयॉन। वो बोलती है हाँ हेलो। और वो बोलती है हाँ, तो आपको भी इनविटेशन मिला है? तब वो बोलता है हाँ मुझे ही मिला है। तो तुम अकेले आई हो? तब हेयॉन बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बिजी है। तब जिन्हान बोलता है इस दिन पर? तब वो बोलती है तुम भी तो अकेले हो, तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? तब वो बोलता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तब वो सोचती है कि हाँ, जो मैंने आखिरी बार मेरे भाई से सुना था इसके बारे में, तो कि इसकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी, वो भी दूसरी बार। फिर वो दोनों थोड़ा पास होकर बैठ जाते हैं। तब लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है, और तब जिन्हान बोलता है कि कंफर्टेबली बैठ जाओ। फिर वो जब उसे हाथ मोड़े हुए देखती है तो बोलती है मन में कि शायद ये इनकन्वीनियंट लग रहा है इसे, और उसे बोलती है हमें 2 घंटे तक बैठना है, तुम भी आराम से बैठ जाओ। तब जिन्हान बोलता है तो ऐसी बात है। और तभी हेयॉन को खुशबू आती है, और तब जिन्हान बोलता है हमें मिलते रहना चाहिए बार बार, इस तरह से हम लोग शौक नहीं होंगे एक दूसरे को देखकर इतने दिन बाद। वो बोलती है हाँ, और सोचती है सेंट तो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, और वो अपने पैर सिमट के बैठ जाती है। तब जो जिन्हान है पूछता है क्या मैं अनोइंग लग रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा ही? तब वो बोलती बिल्कुल नहीं, और तब उसकी नज़र जाती है एक लड़के और लड़की पर। वो सोचती है चार जयॉल, क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? ये स्कार्फ तो वही है जो मैंने तुम्हें दिया था, कॉल करके देखती हूँ। और वो कॉल काट देता है। तब वो सोचती है नो वे, कोई जो बुसान में है वो वहाँ पर कैसे हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि ये मेरी गलती हो। और तब जिन्हान बोलता है कि 10 मिनट हो गए, पर हेयॉल गायब है अपनी जगह से। और वो सोचने लगता है कि क्या बात है कि तुम शो जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही भाग गई यहाँ से। और वो उसके सामान को साथ में लेकर आने लगता है। फिर वो उसे देखता है तो वो किसी को ढूंढ रही है। वो काँप रही होती है, तभी पीछे से कोई इसके कंधे पर हाथ रखता है, और वो जिन्हान है। और बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे काँप क्यों रही हो? तब वो बोलती कुछ नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई है। फिर भी वो देखने लगती है वहाँ यहाँ वहाँ, और तब वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ही है वो, मगर किसी दूसरी लड़की के साथ। उसके पैर कांपने लगते हैं, और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है, तभी जिन्हान उसे बचा लेता है। तब वो बोलती है सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और तब वो सोचता है कि इसके ऊपर से तो पीच की खुशबू आ रही है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पीछे पलट कर देखती है, तब वो बोलता है कि हवा बहुत सर्द है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम अपना बैग भी भूल गई है ऑन। तब वो बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तब वो बोलता है कि अगर तुम टैक्सी लेने का सोच रही हो तो भी टाइम लगेगा तुम्हें, क्या तुम वो करना चाहती हो और ये मौका गंवाना चाहती हो? तब वो सोचती है शायद इसने पकड़ लिया, और तब वो पूछता है क्या वही कार है ना वो? तब वो बोलती है हाँ वही कार है। तब बोलता है कि कस के पकड़ लो, अब हम चलते हैं। और उनकी कार तेज़ी से वो भगाने लगता है। तब वो बोलती है आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ही तेज़ी से भगा रहे हैं? तब वो बोलता है टेंशन मत लो, 15 साल हो गए और कोई भी एक्सीडेंट मैंने नहीं किया है। इस तरह वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं, और तब वो सोचते हैं कि कोई वजह भी नहीं है और इसे ये सब करना पड़ रहा है मेरी वजह से। और वो सॉरी कहती है कि आपको मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। तब जिन्हान बोलता है अभी मत कहो, अगर तुम करना चाहती हो तो क्या तुम्हें मदद चाहिए मेरी?
और वो सोचती है कि शायद ये मेरे साथ इसी वजह से अच्छे से बर्ताव कर रहा है क्योंकि इसके बेस्ट फ्रेंड की मैं छोटी बहन हूँ। और अभी इसने जो कहा शायद ये मेरे ब्रदर को मेरे अफ़ेयर के बारे में बता दे। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मुझे इसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और वो बोलता है कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए जो अब होने वाला है उस चीज़ के लिए। उनकी गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुक गई है। और वो उससे पूछा तो तुमने क्या डिसाइड किया है? उसके बॉयफ्रेंड और वो लड़की दोनों कार से बाहर निकलते हैं। और वो ली सी हो जो इस गायब रहती थी, वो यहीं पर है। और वो सोचती है ये कैसे कर सकते हैं ये लोग? तब जिन्हान पूछता तुम क्या चाहती हो मैं जाकर उन्हें पकड़ लूँ? तब वो बोलती नहीं, तुम पागल हो क्या? भले ही तुम्हारा होटल हो, पर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मन में सोचती है। और तब जिन्हान बोलता है तुम्हें ऐसे दूर से बैठे-बैठे सिर्फ़ देखना नहीं चाहिए हयान। तब वो बोलती है नहीं, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, मेरा चांस आएगा। तब वो बोलता है तुम अपना चांस मिस कर दोगी। तब तब वो बोलती है मुझे तब वार करना चाहिए जब उन्हें खबर ना हो। और वो जेयल को कॉल लगाती है। वो सोचती है मन में मेरा कॉल आंसर करो जेओल। और जब वो नहीं उठाते तो उसको गुस्सा आने लगता है। तब जिन्हान बोलता है यही मौका है। वो लोग अभी जानते नहीं कि तुम ये करने वाली हो, चलते हैं, चलो। और जब वो जाने ही वाला रहता है तब हेयॉन बोलती है रुक जाओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो उसे लेकर जाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मैं इसे अपने ऑफ़िस ले आया। तब से वो ऐसे ही है, पता नहीं क्या हुआ है। वो उसे चाय देता है और बोलता है कि शांत हो जाओ। तब वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो। तब वो बोलता है तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? बार-बार माफ़ी क्यों माँग रही हो मुझसे? तब वो बोलती है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तब वो बोलता है अच्छा तो तुम समझ ही गई। और फिर वो सोचती है कि इनकी पर्सनल लाइफ़ सबके सामने आ रही है, बस इसलिए क्योंकि मैं जो जेओल इसे पकड़ना चाहती हूँ। और ये एक ऐसा इंसान है सभी लोग इस पर ध्यान देते हैं, मेरी गलती हो गई। और तब वो बोलती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तब वो बोलता है कि प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि लोगों ने हमें देख लिया है। तब वो बोलती है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब वो बोलता है उसके बारे में। तब हेयॉन बोलती है अगर उन लोगों ने हमें गलत समझा हो तो? तब वो बोलता है अब हो चुका है, अब क्या करें? और वो मन में सोचता है कि मैं कुछ अफ़वाहें फैला दूँगा, वैसे भी कौन परवाह करता है? और तब हेयॉन बोलती है प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर कुछ आपको परेशानी हो जो आज हुआ है उसकी वजह से। और तब जिन्हान बोलता है अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो तुम क्या उसकी ज़िम्मेदारी लोगी? तब वो बोलती है क्या? और फिर उसके बाद में वो बोलता है पहले अपनी चिंता करो। फिर हेयॉन बोलती है फिर भी मैंने किया ये सब कुछ इसलिए मैं पूछ रही हूँ और मैं जानती भी नहीं कि क्या हुआ है। तब वो बोलता है तुमने खुद तो देखा, क्या तुम्हें समझा नहीं? क्या कोई वजह लग रही है तुम्हें कि तुम्हें उस इंसान को अभी भी डेट करना चाहिए? और तब वो सोचती कि मैं उससे शादी करने वाली थी। भले ही हम इतने टाइम से साथ हो, फिर भी मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे ये सब चल रहा था। और तब जिन्हान बोलता है वैसे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो मैं सोच सकता हूँ क्या हो सकता है। तब वो बोलती है लेकिन भाई को ये पता नहीं चल सकता। तब वो बोलता है लेकिन ये तो पता चल जाएगा धीरे-धीरे। और तब वो बोलती है वो इतना आराम से इस मैटर को नहीं देखेगा। तब वो तब जिन्हान बोलता है कि उसे लॉयल लोग पसंद है। और तब वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्या होगा उसका, क्योंकि हमेशा से ही जो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो हमेशा अपनी बहन के लिए खड़ा रहा। और वो बोलता है कि हम दोनों ही तुम्हारी परवाह करते हैं। तब वो बोलती है कि मैं जानती हूँ, मगर मैं अपना मामला देख सकती हूँ खुद। और तब वो बोलता है कि तुम 40 साल की उम्र से ज़्यादा भी हो जाओगी तो भी हमें तुम्हारी परवाह रहेगी। तब वो बोलती है मैं जानती हूँ क्योंकि मैं सियोल में अकेले रहती हूँ, तो उसे मेरी परवाह होती होगी, मगर मैं अकेली भी अच्छे से रह रही हूँ। और तब वो स्माइल करने लगता है, तो वो बोलती है तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? क्यों स्माइल कर रहे हो तुम? तब वो बोलता है कि इसलिए बस क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। और वो बोलती है कि प्लीज़ ये मैटर जब उठे तो आपको मेरे भाई के सामने एकदम इग्नोर करना है इस मैटर को। तब वो बोलता है कि तुम मुझे झूठ कहने बोल रही हो? तब वो बोलती है ऐसा मत कहो, हमने आज तो देखा भी नहीं एक-दूसरे को। तब वो बोलता है कि लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें देखा है। तब वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होने वाला था मैं कभी तुम्हारे साथ आती ही नहीं। आपने आज तक इग्नोर ही किया है मुझे, मेरी लाइफ़ को, तो प्लीज़ अभी भी ऐसा ही कीजिए। वैसे भी वक़्त हो चुका है जब हम दोनों एक-दूसरे से मिले थे। और तब वो बोलता है कि लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ऐसा लग रहा है तुम बहुत उतावली हो रही हो इस वक़्त और तुम क्या पता एक गलत डिसीज़न ले लो। और किसने कहा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ जब तुम नेबरहुड से गुज़रती हो तो। मैंने बस तुम्हें कभी रोका नहीं क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे काम में दखल ना दे दूँ। वैसे वहाँ रिज़र्वेशन चलता है फिर भी काम अच्छा चल रहा है। तब वो सोचती है मन में कि इसे ये सब कैसे पता? इसने तो मुझे कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। मुझे लगा ये मेरे बारे में भूल चुका है। और तब वो बोलती है मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतनी परवाह करते हो। तब वो बोलता है कि तुम्हें कभी डिनर पर आना चाहिए। हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं और कोई और रिक्वेस्ट हो तो वो भी चलेगा। तब वो बोलती है तो तुम क्या ये सीक्रेट रख सकते हो मेरे भाई से? तब वो बोलता है मैंने सोचा ही था। फिर वो बोलती है कि मेरा भाई बहुत गुस्सा हो जाएगा और उसे बहुत परेशानी होगी। मैं देख लूँगी अपना मैटर। तब वो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग दोनों यहाँ पर इसलिए बैठे क्योंकि तुम ये सब मामला सुलझा नहीं पाई हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊँगा जब तुम ये मैटर साफ कर दो, तब आना ये सब कहते हुए। और तब वो सोचती है ये ऐसे क्यों कर रहा है? और तब वो बोलती है कि अगर मैं अभी बाहर निकली तो सोच लो, कल न्यूज़पेपर में यही खबरें छपी होंगी। तुम चाहते हो क्या ये हो? और तब वो सोचता है कि ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है इतनी ज़िद्दीपन की तरह?
वैसे मुझे क्यूट लगती है ये सब करती है तो। और उसे उसका भाई का कहा हुआ याद कि कुछ भी हो तुम हेयॉन का ख्याल रखना, ठीक है? तब वो बोलता है तुम ये 10 साल से कहते हुए आ रहे हो मुझे। और तब वो बोलता है ठीक है। और वो फिर बोलता है कि वैसे मुझे श्योर होना पड़ेगा कि चीज़ें सही से हो। अगर बाद में उसे पता चला तो मेरी पोज़ीशन थोड़ी खतरे में आ सकती है। और तब वो बोलती है ये सब उसके पागलपन की वज़ह से होता है। कौन इतना ओवर प्रोटेक्टिव होता है अपनी बहन के लिए? पता नहीं इसकी शादी किससे होगी? मैं तो सोचती हूँ कभी-कभी। और तब वो बोलती है अगर मैंने इसका ख़्याल रख लिया तो ये सब ख़त्म हो जाएगा ना यहीं पर? तब वो बोलता है कि इसे अपना होमवर्क समझो और तुम्हारे पास 1 हफ़्ते का टाइम है। वो सोचती रहती कि लास्ट वीक कितना रोलर कोस्टर राइड हो गया था मेरे लिए। मैं पूरा दिन उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी, मगर जब उसका मैसेज आया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं हँसने लगी। गुस्सा होने के बजाय मुझे हँसी आ रही है और फिर मैं उदास हो गई। वो उसे कहता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो वर्कशॉप बंद कर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ मुझ पर फ़ोकस करो हेयॉन। और फिर वो बोलता है 1 नंबर का पागल और उसे गाली देती है। वो होता कौन है ये सब कहने वाला, जब वो वहाँ पर चीटिंग कर रहा है। मैंने इतना सब कुछ सहा और उसके साथ मैं हमेशा रही। लेकिन अब जो उसके साथ बिताए हुए पल हैं, वो सब मुझे वेस्ट लग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बसाने वाली थी। सेहो यहाँ पर आने वाली है और वर्क जॉइन करने वाली है। मैं पता नहीं इसे कैसे फ़ेस करूँगी। मेरा दम घुट रहा है। और कितने काइंड थे और जेंटल थे जिन्हान। मुझे तो अभी तक याद आ रहा है और जब वो मुझे बोलते कि होमवर्क करके आना है। हम इतने दिन बाद मिले और मैं पागल बन गई उनके सामने। ये सब उस जियॉन की वजह से हो रहा है। और फिर उसके बाद में कोई एंटर होता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए तो बहुत इंटेंस रहा होगा ना क्योंकि वैलेंटाइन्स डे था। और तब वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब दूसरी लड़की कहने लगती है तुम्हें पता है मैंने कितना काम किया है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो क्या करूँ मैं। मैं अभी पैच लगा कर आई हूँ, मुझे इतना दर्द दे रहा है कमर में। बहुत टाइम हो गया, क्या तुम एक अच्छे डेट पर गई? तब वो बोलती है नहीं। तब वो बोलती है लेकिन मैंने तुम्हें जल्दी छोड़ दिया था ना। तब वो बोलती है लेकिन मैं उससे मिली ही नहीं। तब वो बोलती क्योंकि वो साइलेंट चला गया था और रात में बस उसने मुझे एक मैसेज कर दिया। इसकी वजह से मैं अननोइंग फ़ील कर रही थी और मैंने उसे जवाब नहीं दिया। तब उसकी जो कोवर्कर है वो बोलती है, "क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तो कल एनिवर्सरी थी ना, वो कैसे तुम्हें ऐसे छोड़ सकता है?" तब वो बोलती है, "मुझे लगता है वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है।" तब वो बोलती है उसकी कोवर्कर, "क्या बात कर चार जयौल तुम पर चीटिंग कर रहा है?" तब वो बोलती है, "लेकिन वो औरत कौन थी? तुमने उसका चेहरा देखा क्या?" तब वो बोलती है, "हाँ, देखा और मैंने ये भी देखा कि वो लोग होटल में जा रहे थे अपनी आँखों से।" तो ये सब टाइम पर वो किसी और से मिल रहा था और बुसान जाने का वो जिस कह रहा था, वो भी झूठ था? तब हेयॉन बोलती है, "हाँ।" कोवर्कर बोलती है, "मैं क्या बोलूँ?" तब उसकी कोवर्कर बोलती है, "क्या तुमने उससे बात की?" तब वो बोलती है, "नहीं।" तब बोलती, "क्यों तुमने बात नहीं की? जब तुमने उसे देखा, तभी तुम्हें उसे घसीट कर लेकर आना चाहिए था। और तुमने उस लड़की को देखा क्या?" तब वो बोलती है, "उसे पता नहीं है कि अभी मुझे पता चल गया है।" तब वो बोलती है, "मंडे मॉर्निंग के दिन ये क्या खबर सुनने मिलती है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या?" तब वो बोलती है, "मुझे गुस्सा आ रहा है।" और फिर वो सोचने लगती है कि ये मेरे बजाय गुस्सा हो रही है, मुझे तो खुशी हो रही है कि कोई मेरे साथ है। और तब उसकी कोवर्कर बोलती है कि कौन-सी वो लड़की होगी जो दूसरे आदमी लोग को छीन रही है, मैं तो उसे देखना चाहूँगी। और तभी कोई एंटर होता है और गुड मॉर्निंग बोलता है और पूछने लगता है, "क्या तुम लोग दोनों बैड मूड में हो सुबह-सुबह?" तब वो बोलती है, "हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं उस दिन नहीं आई थी तो शायद आप उस वजह से गुस्सा हो। तो ये सीहो है।" और हेयॉन उसे देखने लगती है और सोचती है मन में, "तुम तो पहले से ज़्यादा फ्रेश लग रही हो, हाँ? लगता है तुम्हारा अच्छा वक़्त बीता है उसके साथ में।" और फिर उसके बाद में वो पूछती है, "क्या हुआ तुम्हारे बुखार का?" तब सीहो बोलती है, "मैंने बहुत आराम किया और अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ।" और तब वो बोलती है, "लेकिन तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए, क्या पता तुम बीमार पड़ जाओ।" ओह सॉरी, तुम्हें तो वो अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि तो तुम तो बीमार पड़ती ज नहीं हो। मुझे तुमसे बहुत जेलसी हो रही है। और तब वो सोचती है मन में, हेयॉन, हाँ, तुम चालाक लोमड़ी। क्या तुम्हारा वैलेंटाइन्स डे अच्छा गया क्या? सीईओ को देखो वो क्या पूछ रही है उससे। उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है फिर उसके बाद में ये सवाल पूछती है। तब हेयॉन भी जवाब देती है, "हाँ, बहुत अच्छा था।" और हेयॉन ये सब सोचकर जवाब देती कि हाँ, जिन्हान की गाड़ी में घूमने का मौका मिला और लवर का ऐसा चेहरा दिखा, मज़ा तो मुझे आया ही। और फिर वो बोलती, "चलो काम पे लगते हैं।" और सीहो हो गई है परेशान कि इसका समय अच्छा कैसे जा सकता है। और फिर हम देखते हैं वही होटल और उसमें बोला जाता है गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। और वो बोलता है गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी किम। तब उसकी सेक्रेटरी पूछती है, "क्या तुम्हें मज़ा आया परफॉर्मेंस में?" तब वो बोलता है, "हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया।" तब वो बोलती है, "अच्छा लगा ये सुनकर, मैं आपके शेड्यूल को आपको बता देती हूँ।" और वो सारी बातें उसे बताने लगती है शेड्यूल के।
और तभी उसी कुर्सी मेज़ को वो देखकर सोचता है, जब वो हेयॉन को बोलता है कि तुम ये चाय ख़त्म करो और घर पे जाओ, तब वो बोलती है हाँ, ठीक है। तब जिन्हान बोलता है नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। तब जो हेयॉन है वो चिल्लाकर बोलती है, मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा है? सब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? और जिन्हान वही सोच रहा है, उसने कुछ कहा नहीं, बस उसने ये कहा कि मैं घर पहुँच गई हूँ और शुक्रिया कहा। उसके बाद से कोई इसका मैसेज नहीं आया और वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, किस हद तक किसी को ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहिए? तब वो बोलती, क्या ये कोई आप मुझसे पहेली पूछ रहे हैं? तब वो बोलती कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए कि जो दूसरा इंसान है उसका पावर ही कुछ ना रहे अपनी ज़िंदगी पर। तब वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वैसे कल मैं किसी से मिला था। तब वो बोलती हाँ, मुझे पता है और मैंने उसके साथ चाय भी पी। और वो पूछता है तुम्हें कैसे पता? तब वो सोचती मन में कि सभी को पता है। सब लोग सोच रहे थे कि ये जिहान की जो औरत है वो कौन है? और उसकी सेक्रेटरी सोचने लगती है हाँ, हो भी सकता है क्योंकि इन्होंने कभी किसी औरत को यहाँ पर होटल में लाया नहीं है। और तब उसका बॉस बोलता है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तब वो बोलती है क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? तब वो मुस्कुराकर बोलता है नहीं, चलो मीटिंग होने वाली है ब्रेकफास्ट पर, चलते हैं। और तभी एक लड़की आई हुई है, जिसकी कंपनी मीटिंग अच्छी नहीं जाती है और जिसकी वजह से उसके जॉब नहीं मिल पाती है। तो हेयॉन उसे ही तसल्ली दे रही है अभी और वो उसे सेंट्स निकाल कर देती है। तभी उसकी नज़र जाती है और वो उसे मुस्कुराकर देखने लगती है सीहो पर। बस सीहो तो गुस्से में है और हेयॉन जानबूझकर हंस रही है उसे देखकर। और उसका दिमाग वहीं अटका हुआ है सीहो का कि जियोल तो मेरे साथ में था, तो इसकी रात ऐसे अच्छी कैसे गई? ये किससे मिली? और तभी सीईओ बोलती है, मेरा लंच के लिए पहले से अरेंजमेंट है, मैं जा रही हूँ। और तब शॉप की ओनर बोलती है कि ये कुछ जल्दबाजी में ही रहती है, इतना एनर्जी इसके पास आता कहाँ है? और तब हेयॉल सोचती है क्या ये अभी भी उसी से मिलने जा रही है? और उसकी शॉप की ओनर बोलती है क्या तुमने सोच लिया है तुम क्या करने वाली हो? और तब वो ओनर बोलती है कि तुम्हें तो शुक्रिया मनाना चाहिए, अगर तुम उससे शादी कर लेती उसके बाद क्या होता, डिवोर्स? तब वो सोचती है हाँ, सही कहा, ब्रेकअप अच्छा है डिवोर्स से। जब क्लास चल रही थी तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था, कैसे वो हँस-हँस के बात कर रही थी चार्जे हॉल से। मैं जानती हूँ कि मार्केटिंग और पीआर में ऐसे बात करना ज़रूरी होता है, मगर आज मेरी नज़र बार-बार सीहो पर ही जा रही थी और वो पूछती है वो जॉब अपना कैसे करती है? तब वो बोलती है कि वो अच्छी है कस्टमर्स के साथ में। और तब वो बोलती है हाँ, ये तो सच है। और फिर हयान सोचने लगती है क्या ग्रेस पसंद है उसे, इस लड़की का? एक वक़्त था जब हम दोनों एक-दूसरे को चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगते थे। मगर अब वो सब सीहो के साथ करता है। और तब उसकी ओनर बोलती है, अगर देखा जाए तो हमने अपना काम डिवाइड कर लिया है। हम लोग एक-दूसरे के साथ में इतना अच्छा काम करते हैं, अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक पहुँच पाती। और तब वो बोलती है, सही कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसे मैसेज आता है जिन्हान का और उसे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, जहाँ वो उससे होमवर्क के बारे में पूछता है। तब वो बोलती है, हाँ। और तब उसके मैसेज को शाहजहां देखकर बोलता है मन में कि सच में तुम सोच भी रही हो कि तुम जब मुझे ये मैसेज भेज रहे हो, क्या मुझे यही मिलेगा जब मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूँ तो? और तभी इसकी सेक्रेटरी आ जाती है और बोलती कि हमारी जो अरेंजमेंट थी वो कैंसिल हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए? और तब वो सोचता है क्या इसी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो इतना छोटा था। और फिर जेजू में हमने पिछले साल ही एक नया होटल खोला है, जिसने कई स्मॉल बिजनेस और जो वर्कर्स थे उन्हें अट्रैक्ट किया था। और कीपी को ये पता होना चाहिए कि ये अच्छा सौदा हो सकता है, या ऐसी बात है कि वो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। उनकी मार्केट में अच्छी पोजीशन हो गई है, शायद इस वजह से वो ऐसे कर रहे हों। और फिर उसकी सेक्रेटरी बोलती है क्या हमें वापस से उन्हें मैसेज करना चाहिए? तब वो बोलते हैं नहीं, रहने दो तुम, मैं इसे हैंडल करूँगा। चलो मैं तुम्हें लंच के बाद देखता हूँ। और वो किसी से मिलने आया है, तभी वो औरत बोलती है कि हम लोग एक-दूसरे को घर पर देखते ही हैं, तो बाहर मिलने की क्या ज़रूरत है? तब वो बोलता है कि हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए। वो बोलती है कि मुझे पता है ये दादाजी ने तुम्हें सिखाया है, मगर अब ज़रूरत क्या है इस सब चीज़ की? और ये चार जिन्हान की बहन है छोटी वाली। और वो बोलती है कि लेकिन ऐसा बार-बार आना-जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। और तभी कोई आता है और ये उन दोनों के डैड हैं। वो भी एक कंपनी के मालिक हैं और उसकी बहन भी एक कंपनी की मालिक है। और वो उसे उसी होटल के बारे में पूछने लगते हैं, तब वो बोलता है कि हाँ, वो जून में ही स्टार्ट होने वाला है।
तब उसके डैड खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, सभी राह देख रहे हैं तुम क्या करने वाले हो। और वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जहाँ पर वो स्मेल डेटिंग करने वाले हैं। तो वो बोलते हैं इसके डैड, क्या सच में स्मेल डेटिंग कराओगे? तब वो बोलता है हाँ, और हम लोग पार्टनर्स बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ उनके सेंट्स को देखकर। हम फेरोमोन्स का यूज़ करने वाले हैं। तब उसकी बहन बोलती है हमें अभी तक प्लानिंग डॉक्यूमेंट मिला क्यों नहीं है? कब तुम उसे भेजोगे? और तब उसके डैड बोलते हैं अगर तुमसे कुछ ना हो या फिर मदद करना चाहती है वो, तो प्लीज़ उसे मदद करने दो, वो अब अच्छी बन गई है, यानी बहन उसकी। तब शाहजहान बोलता है लेकिन जो जेजू आइलैंड का चीज़ हो रहा है उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को रखा गया है। और तब इसकी बहन चिल्लाने लगती है क्या सच में? और तब उसकी बहन बोलने लगती है कि इसके बाद ब्रांडिंग करनी होगी और बहुत सारी चीज़ें, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तब वो बोलता है कि हम किसी छोटी कंपनी का सहारा लेने वाले हैं। और तब उसकी बहन बोलती है फिर भी? तब वो बोलता है कि हम लोग ऐसी कंपनी का सहारा लेंगे जिसको पार्टिसिपेंट ज़्यादा वोट दे। और तब वो बोलती है लेकिन एक बड़ी कंपनी ये सब ज़िम्मा सँभाल रही है और तुम्हें क्या लगता है छोटी कंपनी आ पाएगी इस सब में? और तब वो हेयॉन को याद करते हुए बोलता है कि सेंट जो जी हेयॉन के इर्द-गिर्द घूमता है, हम ऐसा ही कुछ सेंसेशन तैयार करने की सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद में उसकी बहन बोलती है तुम समझ भी पा रहे हो? बहन और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, उसके डैड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसकी बहन बोलती है तुम्हें मुझे जेजू का वो बनाना चाहिए था चार्ज। तुमने मुझे ऐसे ही कोई कॉस्मेटिक का बिज़नेस दे दिया है। तब उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने ये पोज़ीशन खुद हासिल की है और तुम क्या करती हो? तुमने उतनी मेहनत की है कभी? तुम्हें सब बना-बनाया मिला है। और यहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है वो 2 बार फ़ेल हो चुके हैं। उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अपना ध्यान दो। और वो बोलती है हाँ, अगर देखा जाए तो उनके 2 एंगेजमेंट टूट गए हैं। है ना? और यहाँ पर चार सोचने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था। मैंने अब फ्यूचर के लिए कुछ चॉइस किए थे और फिर बाद में उसे रिग्रेट किया। पर मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे मज़ाक उड़ाएँगे उस चीज़ का और मुझे पागल की तरह देखेंगे। फिर उसके डैडी बोलते हैं मुझे चलना चाहिए और बोलते हैं कि तुम जिस तरह से बर्ताव कर रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। उसकी वजह से तुम्हारी बहन तुम पर और ऐसे नीचे करके देख रही है। तुमने 2 शादियाँ तोड़ दी हैं और तुम क्या चाहते हो? कब तक तुम ऐसे कुँवारे रहने वाले हो? और बोलते हैं कि एक बार ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, किसी औरत से मिल लो जल्द ही। और फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तब वो बोलता है मैं देख लूँगा ये मैटर खुद से। और तब उसके डैड बोलते हैं अगर तुम ऐसा करते तो क्या मुझे बोलना पड़ता? काम पे ध्यान देने के अलावा ये सब चीज़ें भी किया करो। और तुम्हें पता नहीं है हमें वारिस की ज़रूरत है। सब अभी तक वो तेजू को ही देख रहे हैं वारिस के तौर पर। और फिर उसकी बहन बोलने लगती है मुझे चलना चाहिए, आप उनसे अकेले ही बात कीजिए। और उसके डैड भी चले जाते हैं और दोनों को बोलते हुए जाते हैं कि घर पर आ जाना इस वीकेंड पे, तुम्हारी मॉम चिंता कर रही है तुम्हारी। और तब चाची ना बोलते अगर तुम्हें कुछ और नहीं सुनना है तो प्लीज़ अच्छे से बर्ताव करना, ठीक है? अपनी बहन को। और वो बोलती है अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है तो क्यों ना एक पोज़ीशन दे दो मुझे जेजू में जो काम चल रहा है। तो वो बोलता है कि प्लान भेजो अपना, मैं देखता हूँ। तब वो बोलती है हाँ, इसलिए मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी रूल को ही फ़ॉलो करते हो। और वो बोलता है चलो अपना ख़्याल रखना। तब वो सोचने लगता है कि सच में मैं ऐसा ही हूँ। और फिर उसके एक शॉप में कोई एंटर करता है और वो बोलती है क्लोज़ हो चुका है शॉप। मगर वो देखती है चार्जर आया हुआ है और वो सोचती है ये क्या कर रहा है और उसका हाथ पकड़ कर लेकर आने लगती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए? क्या तुम हेयॉन से मिलने आए हो? तो वो बोलता है हाँ। और हंसते हुए देखो उसकी शर्म ही नहीं है। वो कहाँ है? तो वो बताती है वो स्टूडियो में है। और जब वो जाने लगता है आप सीईओ का चेहरा देख ही सकते हो। और तभी हेयॉन आती है, वो बोलती है कौन है? और वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो अचानक से? और वो उसे गले लगा लेता है